हेलो दोस्तों, जय हिंद। बी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। और आज हम फिर लेकर आए हैं विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट सही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए खास क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है, निफेथिंस खासियाना घटपाणी नामक दुर्बल एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो इसमें हो जाएगा घटपाणी। ठीक है, अगला, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किसको लाया जाता है? मेथेन को। ठीक है, अगला, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? जो कार्क होता है वो किससे प्राप्त होता है? कैवेकर्स। ठीक है, कैवेकर्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है? तो कौन सा है? कवक मूलक। ठीक है, कवक मूलक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। तो इसका सहचारी कौन है? नील हरित शैवाल। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट है हमारा, तो बस प्रैक्टिस सेट की तरीके से चलेंगे। ठीक है, कम से कम टाइम खर्च हो और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। अगला, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो ये द्विलिंगी यानी उभयलिंगी। ये देखिए एसएससी और सीपीओ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वायु गुहिकाओं एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो किसका है? जल पादप का। ये एसएससी 1999 में पूछा गया है। ठीक है, जल पादप। अगला, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? किसमें? अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो क्लोरेला। ठीक है, लाइकेन है सहजीवी। सभी को मालूम होगा लाइकेन क्या है? सहजीवी। लाइकेन से ही हमें प्रदूषण का भी पता चलता है। अगला, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? तो किसकी आवश्यकता नहीं है? हमें धूप की आवश्यकता नहीं है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेपथीन्स। ये जो है कीट पकड़ता है। ठीक है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किसको पाया जाता है? मूंगफली को पाया जाता है। ये भूमि के नीचे मूंगफली होती है, आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? यूपी पीसीएस पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला। ठीक है, क्या हो जाएगा? एजोला। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, किसके कारण? लैक्टोबैसिलस। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। किसका होता है? नील हरित शैवाल का। चलिए अगला देखें, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा? क्लोरोक्विन। ठीक है, ऑप्शन बी। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो ये ऑप्शन है डी। IAS 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक जो हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। कभी कभी आपने भी प्याज छिला होगा तो आंसू निकलते हैं, तो वो सल्फेनिक अम्ल के कारण निकलते हैं। ठीक है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। ये पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। तो क्या होता है? कवक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो वह रेफलेसिया। ऑप्शन नंबर सी।
मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो किससे? बीजीय पादप से होती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो डी, सूरजमुखी संपुट, ये है गलत। बाकी अमरूद, सरसफल ठीक है, आम, अष्टफल, अनानास, सोरोसिस ठीक है। बाकी ये सारे ठीक हैं और ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है, सभी को मालूम है। अगला, निम्नलिखित किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो किसमें होते हैं? धान की फसल में। ठीक है, इस समय हमारे सारे लोगों को धान पक भी लगभग चुके हैं और कटने की तैयारी में हैं। ठीक है, तो नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, किसमें? धान की फसल में होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन प्रयुक्त होता है देखते हैं। अजोला, नील हरी शैवाल, अल्फा नाइट्रोजन। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, यानी अजोला, नील हरी शैवाल और अल्फा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो अजोला, अभी हम लोगों ने पढ़ा। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। ठीक है, ईस्ट और मशरूम है, सभी को मालूम है क्या है? फफूंद। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, ये देखा जाता कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। कथन देखते हैं। कारण, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण, इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरी लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, ये सही है। चलिए, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम, ऑप्शन नंबर डी। किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है? तो ये होता है अनानास। किस फल में असली तथा नकली फसलों के सम्मिलित हैं? काजू। ठीक है, काजू असली और नकली। अगला 36-37 देखते हैं। अमरबेल कुस्कुटा है, तो पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। अगला, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पुकेसर को इस्तेमाल किया जाता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करने के द्वारा। पौधे में रस आरोहण चढ़ाव किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो किस दबाव से? परासरण दबाव से। किससे? परासरण दबाव। अगला, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है किससे? प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। किससे? आवृतबीजी पादप से। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। इसमें वार्षिक प्रलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्म का संयोजन कहलाता है, तो कहलाता है त्रिस्लान। ठीक है, क्या कहलाता है? त्रिस्लान। ठीक है, ट्रिपल फंक्शन। अगला, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एक नर युग्म का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन। ठीक है, अगला देखते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, किसको? एक जलीय पौधे को कहते हैं। अगला देखते हैं 48 नंबर। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता हो, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, तो किसके? जड़ों के बालों से। ठीक है, अगला, एपीफाइट्स के वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो क्या है? आंतरिक आवरण के लिए। ठीक है, किसके लिए? आंतरिक आवरण के लिए। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। किसकी? तो पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो मरूदभिद। क्या कहते हैं? मरूदभिद कहते हैं। अगला, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुलेमित नहीं है? तो आलू, मूल, ये जो है सुलेमित नहीं, बाकी सुलेमित अदरक, प्रकंदता, प्याज, मांसल, पर्णवता, नारियल, भूल पहुँच। ठीक है, अगला, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो किसका? शकरकंद का। किसका? शकरकंद का। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो लौंग। लौंग क्या होती है? पुष्प कलिका। ठीक है। अगला, एक ही कुल के सदस्य हैं तो कौन है? गुड़हल व कपास एक ही कुल के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? तो ये मार केला। कौन सी? मार केला। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की? ऑप्शन सी, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स। ठीक है। आवृजीय पादप जिसमें 7 ऊतक पाया जाता है, किसमें? टेरिडोफाइटा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। द्विगुणित 2n गुरु बीजाणु मातृ कोशा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? द्विगुणित बीजाणुता। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं। अगला देखते हैं, नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं, कैसे होते हैं? अष्टफल। ठीक है, अष्टफल। अगला, निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास। ठीक है। देखिए, टिक इसलिए लगे हैं हमारी बुक में, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो हमने पहले से खुद से लगाए थे, तो हमने टिक लगा दिए थे, इसीलिए हर प्रैक्टिस सेट में हमारे टिक लगे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली बार जो भी नई बुक लाऊंगा या टिक लगाऊंगा तो पेंसिल से आपको कहना मतलब आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, निम्न औद्योभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद। लौंग है, बंद कलियाँ। ठीक है, लौंग क्या? बंद कलियाँ। अगला फटाफट देखते हैं, घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक के रूपांतरित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्ता। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता। ठीक है, ऑप्शन ए। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो किससे होती है? तना से। हल्दी तने से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू रूपांतरित स्तंभ है। अगला, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है। कौन सा? प्रकंद। किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो कुकुरबिटेसी। ठीक है। अगला, नारियल में खाने योग्य भाग है, कौन सा? ऑप्शन ए, भूण। ठीक है, कौन सा? भूण। दूसरा देखते हैं, दूसरा है भूण या तेलयुक्त भ्रूण पोष। संपूर्ण फलन उपयुक्त में से कोई है तो ऑप्शन बी, भ्रूण या तेलयुक्त भ्रूण पोष। ठीक है, ये देखिए सुलेमित करने के लिए तो पहले से ही है, देखते हैं। फल। ठीक है, देखते हैं इसका 72 का क्या था, ये है। ठीक है, बी, 4132। ए का हो जाएगा 4 यानी फल अंडाशय से। ठीक है, वी का 1 बीज बीजांड। ठीक है, काष्ठ। सी का हो जाएगा 3 यानी तना, और मंड का हो जाएगा 2 यानी पत्ती। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुलेमित नहीं है? तो केसर बीज जो है सुलेमित नहीं है, बाकी अदरक, राइजोम, अफीम की डूंडी और डी सन तना। ठीक है। मटर पौधा है तो ये साग, मटर पौधा साग का पौधा है, साग है, साग नहीं होता। ठीक है। अफीम पोस्त पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से प्राप्त होता है। ठीक है, अधपके फल से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रीवियस वाले हैं, जो भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो ये फल से प्राप्त होता है। किससे? फल। शहतूत का फल है तो सोरोसिस। क्या है? सोरोसिस। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी जो है एक फल है। ठीक है। जिन पौधों में 7 ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं तो ब्रायोफाइटा में रखे गए। किसमें? ब्रायोफाइटा। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है तो कायिक कलिका। ठीक है, कायिक कलिका। मानव जात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र तो क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, जनजातीय औषधियों से संबंधित पौधे। अगला,
किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो तुलसी, हमारी तुलसी माता को। ठीक है, 82 हो गया, 83 तक। हर्नवट किसे कहते हैं? एनोसिरोस। ठीक है। संघ टेरिडोफाइटा में आते हैं, तो टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। अगला, जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं? तो साइजोमाइकोफाइटा, किसमें? साइजोमाइकोफाइटा में करते हैं। तो अगला है, उपसंघ टेरोस्पिडा में रखे गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ी पत्तियां तथा जटिल सैवन ऊतक वाले पौधे। ठीक है। अगला, नाइट्रिक कारक जीवाणु निम्न में से किसमें बदलते हैं? तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। चलिए अगला, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, तो किसमें होता है? शैवालों में। किसमें? शैवालों में। बास्कमैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? किसको मिला था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, किसको? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला, भोजन विषाक्त, ठीक है, फूड पॉइजनिंग के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? तो एनावीना तथा नॉस्टॉक भाग लेते हैं। अगला, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो एसारिकिया कोली जीवाणु है। ठीक है। अगला, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, तो नीले हरी शैवाल कहलाते हैं। ठीक है। तालाब का रेशम पॉन्ड स्केल या जल का रेशम वाटर स्केल निम्न में से किसे कहते हैं? तो स्पायरोगारा को कहते हैं। किसको? स्पायरोगारा। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है, तो निर्जलीकरण। क्या? निर्जलीकरण कहलाती है। अगला, क्लोरोलीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है, किससे? आओ देखते हैं। कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, तो ये जो है शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किससे ऊर्जा लेते हैं? तो रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से। किससे? रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से। अगला, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो ग्लाइकोजन। ठीक है। गेहूं का काला स्तंभ कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई से होता है। ठीक है। ऑप्शन डी। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन N2 को स्थित करने का कार्य करता है, तो एजोटोबैक्टर। कौन सा? ऑप्शन ए, एजोटोबैक्टर। अगला, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहलाते हैं? माइकोराजा। क्या कहलाते हैं? माइकोराजा। अगला, प्रचुरीकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सेल्सियस या 30 मिनट तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, वह है क्लास्ट्रीडियम। क्या है? क्लास्ट्रीडियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नासी है? तो वार्डिक्स मिश्रण। ठीक है, बी ऑप्शन। जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? मीसोसोम। अगला, आलू का पछेता अंगमारी रोग किस कवक द्वारा होता है? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये इसमें मार्कर भी है। ठीक है, तो ये सारा जो भी है ना, इस पर हमने खुद वर्क किया था बुक पे, इसीलिए सारे टिक वगैरह लगे हुए हैं। अगला, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है जीवाणुओं से। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, देखिए टिक लगे हुए या किताब में कुछ भी, उससे कोई मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं क्वेश्चन और आंसर, कितने अच्छे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से लिए गए हैं, किसी से या अपने आप से नहीं बनाए गए हैं कि सरल सरल रख लिए हैं, सिंपल, बस उनको पढ़ते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। ठीक है, बुक के हैं और प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है। चलिए, ईस्ट कोशिका में मुख्य बिकर एंजाइम होता है, तो क्या होता है? जाइमेज होता है। ठीक है। अब देखते हैं 109। टेरिडोफाइट्स को कहते हैं सैवनी अपुष्पोथित वैस्कुलर साइटोगेम्स। इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा सरल रहती है हिंदी से, नहीं? वैस्कुलर साइटोगेम्स। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, तो जीवाणुओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है। आलू की अग्र अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? तो अल्टरनेरिया सोनेली
से होता है। ठीक है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी। मूंगफली की टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? सर्कोस्पोरा जो है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, लेगुमिनोसी मटर कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित लाल वर्णक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, प्रथम प्रति जैविक पृथक किया गया है तो टेरामाइसिन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा टेरामाइसिन। अगला, शर्करा का ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद यानी प्रोडक्ट प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। ठीक है, अगला, बोटुलिज्म क्या है? तो जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। ठीक है, क्या है? जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। अगला, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं तो कौन से? बायोफाइट्स। ठीक है, अगला, निम्न में से जलीय टेरिडोफाइट्स हैं तो साल्विनिया एवं अजेला जो है जलीय टेरिडोफाइट्स हैं। अगला, क्रिसमस वृक्ष है तो एरोकेरिया। क्या है? एरोकेरिया। अगला, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद हैं। चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शन होगा सी जिम्नोस्पर्म। कौन सा? जिम्नोस्पर्म। अगला, रेजिन या तारपिन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। किससे? पाइनस से। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है तो सिकुआ। ठीक है, बी। किसे जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी को कहा जाता है, साइकस, गिंगो, मेटा, स्कुआ। गेहूं तथा मक्का में पाया जाने वाला फल है कैरियापिस। क्या है? कैरियापिस, ऑप्शन सी। अनार में खाया जाने वाला भाग बीज का रसदार भाग चोल। ठीक है, जिसे जूसी फेस्टा। ठीक है, अगला, जब पुष्प क्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को कहते हैं संगृहीत फल। ठीक है, कंपोसाइट्स फ्रूट्स, ऑप्शन ए। अगला, पादप कली है एक भूणीय टहनी। क्या है? एक भूणीय टहनी। पौधों में अंशगजनन एम्पॉक्सिस है, ऑप्शन बी। अर्धसूत्रीय विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधों का निर्माण होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, पुष्पीय पादपों में नर युग्म मेल गैमेट्स पाए जाते हैं परागकण में। किसमें? परागकण में। ठीक है, बीजांड में अर्धसूत्रीय विभाजन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशा में। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है तो क्या है? पीपो। ठीक है, अगला, मंजरी पुष्प क्रम से विकसित होने वाला फल है सोरोसिस। ठीक है, क्या? सोरोसिस। अगला देखते हैं, 133 हो गया, 34 100। जब फल बीजावर्ण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे कहते हैं कैरियाप्सिस। क्या कहते हैं? कैरियाप्सिस। अगला, केला है सरसफल। क्या है? सरसफल। भ्रूण अनुपस्थित होता है, किसमें होता है? शैवालों में। किसमें? शैवालों में। मिली माइक्रोन है 10⁻⁶mm। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिका दीवार। कौन सी? कोशिका दीवार। ये झारखंड पीछे इसमें पूछा गया है। कवक मूल्य माइक्रोलाइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। दूसरा, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, चलो यहीं देख लेते हैं क्या होता है। 139 का डी हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे नहीं। डी में देखते हैं 1 2 3 यानी तीनों जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच की असमीयताओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। अगला, बस अब कुछ ही रह गए हैं, लास्ट ही है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया है?
तो कौन किया है? क्लोरेला। ठीक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी सहचर हैं, शैवाल और कवक। पहला प्यार। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा तना है? अदरक क्या है? तना है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेंस। देखिए, है ना, वायु प्रदूषण जैविक सूचक प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? लाइकेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल। पीछे 2019 पूछा गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये है दाल में। ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे 146 जो हमने आपको कराए, और ये TGT, PGT और LT ग्रेड, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, 1-2 दिन लेट हो सकता है, नहीं तो परमानेंट ही प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका सभी लोगों को। ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।